एनपीएस के बदले यूपीएस लागू किए जाने को लेकर खुश नहीं है सरकारी कर्मचारी और कर्मचारी संगठन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। एक महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। जैसे कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में सरकारी नौकरी में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाली की बजाय एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यानी कि एकीकृत पेंशन योजना लेकर आई है। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले का कहीं पर विरोध हो रहा है तो कहीं इसे समर्थन मिला है। केंद्रीय कर्मचारियों की परिषद यानी कि जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस योजना को शानदार बताया है। उनके नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला था। उन्होंने इसे सरकारी कर्मचारियों की जीत करार देते हुए पीएम मोदी का आभार जताया है। दूसरी तरफ केंद्र व राज्य सरकारों के कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने इसे एक छलावा करार दिया है। उन्होंने यूपीएस को पुरानी पेंशन के तूफान से पहले की शांति बताया है। यूपीएस बनाम ओपीएस के इस दंगल में सरकार के पक्ष में कम तो खिलाफ ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी इसको लेकर सरकार के से सवाल करने लगी हैं और बड़े कर्मचारी संगठनों ने भी इससे नाराजगी जताई है। पीएम मोदी की बैठक में शामिल केंद्रीय कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के अध्यक्ष रूपक सरकार कहते हैं कि ओपीएस का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अभी हम यूपीएस पर एक विस्तृत अधिसूचना आने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सी बातें अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया है। सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी। हालांकि कर्मचारियों की लड़ाई के मूल में ओपीएस रहेगा, ये तय है। यानी कि कर्मचारियों को ओपीएस ही मिलना है, ये भी तय है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार के साथ बातचीत चलती रहेगी। कई मुद्दों पर अभी तस्वीर साफ होना बाकी है। नोटिफिकेशन में बहुत सी बातें स्पष्ट होंगी। इसी बीच ओपीएस की मांग जारी रहेगी। कुछ दिन बाद परिसंघ की बैठक की जाएगी और उसके उपरांत जेसीएम की बैठक बुलाई जाएगी। अगली कड़ी में सरकार से बातचीत की जाएगी। यूपीएस को लेकर विश्लेषण किया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के महासचिव एसबी यादव भी कह चुके हैं कि पीएम की बैठक से पहले हमारा स्टैंड क्लियर था। सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस ही चाहिए, हमें नई पेंशन योजना यानी कि यूपीएस मंजूर नहीं है। तो ये कर्मचारी संगठन अब खुलकर सामने आने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि उन्हें ओपीएस के बजाय और कोई दूसरी पेंशन स्कीम मंजूर नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र में लंबे समय से ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के राज्य सोशल मीडिया ने भी ओपीएस की मांग की है और उन्होंने कहा है कि हमारा संगठन ओपीएस के अलावा और कोई पेंशन स्कीम को मंजूर नहीं करेगा। और इसके अलावा जो एनएमओपीएस है उनके पदाधिकारियों ने भी ये कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस के स्थान पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाना एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। केंद्र सरकार शिक्षक कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के नाम पर गुमराह कर रही है। यह व्यवस्था तो और भी खतरनाक साबित होगी। सरकार इसके माध्यम से कर्मचारियों का शोषण और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य पूरा कर रही है। हमारा आंदोलन इस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ है। पुरानी पेंशन बहाली का संघर्ष जारी रहेगा। जो लोग यह कह रहे हैं कि यूपीएस ओपीएस के समकक्ष है, तो फिर उन्हें ओपीएस से परहेज क्यों है। ओपीएस में भी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% दिया जाता है, उसे स्वीकार कर लें। 20 साल की नौकरी में पूरी पेंशन मिलने लगती है। फिर यूपीएस में 25 वर्ष का पीरियड क्यों रखा गया है। अब देश के सभी कर्मचारी संगठन एकजुट होकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष करेंगे। इसके अलावा अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और जेसीएम के प्रतिनिधियों की बैठक का बहिष्कार किया था, उन्होंने भी कहा है कि हम ओपीएस के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार गैर अंशदायी पेंशन योजना लागू नहीं करती है तो कर्मचारियों के लिए ओपीएस के लिए लड़ाई जारी रहेगी। तो ये मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर नज़र आ रही है कि कर्मचारी संगठन जो हैं ज़्यादातर इस स्कीम से खुश नहीं है। उन्होंने ओपीएस को ही फिर से लागू करने की मांग की है।
अब देखना ये होगा कि सरकार जो रूल और रेगुलेशन यूपीएस से जुड़े हुए निकालती है उसमें क्या डिटेल में जानकारी दी जाती है। लेकिन सभी बातों को देखकर यही लग रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस से बेहतर कोई पेंशन स्कीम नहीं हो सकती। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।